चलो लेट स्टार्ट द प्रैक्टिस, ठीक है। एंड मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो प्लीज अगेन, ठीक है। इन्हीं को डिस्कस करते हैं एंड इन्हीं के थ्रू फिर सारा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन मैं पहले करवा रहा हूँ, देखो जरा, ठीक है, ध्यान से देखना क्या चीज जाएगी। देखो, पहला जा रहा है पैराबोला, दूसरा जा रहा है सर्कल। सर्कल का रेडियस क्या है 4a, तो कंसीडर दिस एज सर्कल जिसका रेडियस 4 है, तो 4a, 0, ठीक। अब ये क्या है पैराबोला, ये जाएगा ऐसे। अब ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, इस पॉइंट के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6ax एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की जगह 6ax इधर डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6ax माइनस 16a स्क्वायर दैट इज 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8ax माइनस 2ax माइनस 16a स्क्वायर इज 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 8a माइनस 2a कॉमन, एक्स माइनस 8a प्लस 8a इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू माइनस 8a या फिर 2 है। अब माइनस 8a नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसको इग्नोर किया, तो 2a इज द आंसर। तो ये पॉइंट आ गया 2 है। तो अब ध्यान से देखो, ये टोटल एरिया जो जाएगा, अच्छा बाय द वे हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला एरिया जाएगा या ये वाला एरिया जाएगा, ये भी चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि सर्कल का तो अंदर वाला एरिया आ रहा है, ये क्लियर है। पैराबोला का कौन सा एरिया आ रहा है वो चेक करते हैं। तो हमने ये किया, काम किया, 4a, 0 पॉइंट पुट करा के देखा इसके अंदर, ठीक है। तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा वो देखते हैं। तो x की जगह 4a एंड y की जगह 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6a इंटू 4a। तो बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव आ गया, तो दोनों के अंदर का एरिया आ गया। तो फाइनल ये एरिया है जो हमें निकालना है। सिमेट्री के कारण
सिर्फ ऊपर वाला निकालेंगे, ऊपर वाले के लिए 0 से 2a जाएगा पैराबोला एंड 2a से 4a जाएगा सर्कल। सर्कल का यहाँ से क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक। और पैराबोला का क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू रूट 6ax। तो ध्यान से देखो जरा क्या चीज आएगी, रूट 6ax dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a प्लस इंटीग्रेशन 2a से लेके 4a अंडर रूट ऑफ 4a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड इसका फाइनल क्या करेंगे, ट्वाइस। सो दैट वुड बी द फाइनल एरिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ 6ax की पावर 3/2, 1/2 है ना, तो 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 3/2, तो नीचे 3 एंड 2 ऊपर एंड 6a से डिवाइड हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 6a, 0 से 2a प्लस इधर आएगा x/2 अंडर रूट ऑफ 4a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो दैट इज 16a स्क्वायर बाय 2, दैट इज 8a स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x/4a एंड इधर लिमिट लगेगी 2a से 4a, ठीक। तो देखो जरा क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ ये 2 इसके साथ कटा तो इधर आ गया 1/9a, ठीक। अब इसके अंदर x की जगह डालना है क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट तो डालनी नहीं, अपर लिमिट डालनी है, तो इधर आ गया 6 टू द 12a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आती है देखते हैं। अच्छा अब ध्यान से देखो, अपर लिमिट 4a इधर पुट किया तो 4a माइनस 4a, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये चीज गई 0 प्लस इधर 4a पुट किया तो 4a का 4a हो जाएगा 1 साइन इनवर्स 1 π/2, तो 8a स्क्वायर इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट इज 2a, तो 2a इधर पुट किया तो 2a/2 दैट इज a, 4a स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, तो दैट इज 16a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 12a स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 12a स्क्वायर प्लस इधर 2a पुट किया तो 2a/4 इज 1/2, तो ये आ जाएगा 8a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1/2 का होता है π/6 पे, इस तरीके से याद आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2 इंटू, ठीक, 1/9a इंटू, अब देखो 12 का अलग से करेंगे, ए स्क्वायर का अलग से करेंगे, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर 1/2 दैट इज a, उसका क्यूब तो a क्यूब, 12 का स्क्वायर रूट का क्यूब करना, तो 12 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज 2√3, ठीक। अब इसका करना है क्यूब ऐसे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का √3 का क्यूब 3√3, तो ये कितना आ गया 24√3, तो ये आ जाएगा 24√3 a क्यूब प्लस इधर से आ गया ये 2 पे कटा 4, तो 4πa स्क्वायर माइनस इधर से ये कितना आ गया a स्क्वायर और साथ में 2√3 और माइनस 4 पे 2 पे कटा तो 3, 2 पे कटा 4, तो 4a स्क्वायर π/3, ठीक है। अब इन दोनों को हैंडल करना है, इन दोनों को हैंडल करना है, अच्छा ये 2√3 था, ठीक है। अब इन दोनों को हैंडल करना है, इन दोनों को करना है, तो देखो यहाँ पे a कटा तो इधर आ गया a स्क्वायर एंड 3 पे 3 एंड 3 पे 8, तो 8√3 a स्क्वायर बाय 3 माइनस 2√3 a स्क्वायर प्लस 4π a स्क्वायर माइनस 4π/3 a स्क्वायर इंटू ट्वाइस, ठीक है। तो फाइनल क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ, एलसीएम ले लो, तो इधर गया 3 टू द 6, तो 8√3 माइनस 6√3 दैट इज 2√3 a स्क्वायर बाय 3, ठीक। ये दोनों टर्म्स का हो गया सॉल्व, ट्वाइस ऑफ, इधर एलसीएम लेके इधर क्या जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 4 8, तो इधर आ जाएगा 8π a स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो यस दैट्स द आंसर, दैट्स इट। 2 और कॉमन ले लो, तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, तो यूनिट स्क्वायर दैट इज द फाइनल आंसर। इसके किस स्टेप में डाउट आ रहा है तुम्हें, बताओ, ध्यान से देखो, बताओ किस स्टेप में डाउट आ रहा है, जल्दी। इसकी क्वालिटी में थोड़ा फंस गया था। मतलब अभी क्लियर है? हाँ जी सर। चलो ठीक है सर अब तो क्लियर हो गया। ठीक है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में से कौन सा डिस्कस करूं, जल्दी बताओ, एक बार आंसर कंफर्म कर दो। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, आमिया, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? तो फर्स्ट कर दो डिस्कस। फर्स्ट डिस्कस कर दो, ओके। देखो सर 5/3 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर 1/3 अलग अलग आ रहा है तो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, पहले ये वाली इनइक्वालिटी लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होते हैं अपर पैराबोला, ठीक। अब लेस देन है तो देखो ये वाला पॉइंट 0,1 होगा, तो पुट करा के देखा 0 लेस देन इक्वल टू 1 बिल्कुल होता है, तो इस पैराबोला के अंदर वाला एरिया आ गया अभी तक फिलहाल,
ठीक है, ये वाला एरिया आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट इज y इज लेस देन इक्वल टू एक्स मोड। ठीक, अच्छा y इक्वल टू एक्स मोड पहले बनाया, तो x मोड क्या होता है, y इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। प्रियल, ये चीज क्लियर हुई आपको मोड वाला? यस सर। तो ये बनेगा आपका एक ऐसे, एक इधर, तो दिस इज y इक्वल टू एक्स मोड। अब अगेन इसके अंदर भी 0,1 पुट करा के देखा, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, बिल्कुल भी नहीं होता, तो यानी कि इसके नीचे वाला एरिया आएगा, पैराबोला के अंदर वाला और इसके नीचे वाला, तो ये वाला एरिया चला जाएगा। अब ड्यू टू सिमेट्री ये वाला निकालो, इसका ट्वाइस कर दो, वही आंसर है। तो ये इक्वेशन क्या आ रही है हमारी, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो ये y इक्वल टू एक्स, एंड ये क्या है तुम्हारा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इन दोनों को बराबर कर दिया, ये y की वैल्यू x इधर पुट कर दी, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू है 0,1, तो ये 0 आ रही है, ये 1 जा रही है। तो अपर कर्व कौन सा है, दैट इज x, लोअर कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर, dx इंटीग्रेशन 0 से 1। तो अब इसका करना ट्वाइस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट भी है, तो ट्वाइस ऑफ इधर आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1। लोअर लिमिट तो 0 जाएगी, अपर लिमिट क्या आ गई इसकी, ट्वाइस ऑफ 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 बाय 6, तो दैट इज 1 बाय 3 यूनिट स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, कोई डाउट तो नहीं अभी? चलो, सेकंड वाला तो कल करवाया था, अभी मैंने कल या परसों करवाया था। सेकंड वाले में भी अगर कोई डाउट है तो बता दो प्लीज। चलो, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स जल्दी करो ट्राई, शाबाश जल्दी। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर जाएगा क्या, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं। x इज इक्वल टू 3 cos t, y इज इक्वल टू 2 sin t, तो इधर से x बाय 3 इक्वल टू cos t, y बाय 2 इज इक्वल टू sin t, दोनों का स्केयरिंग करके एडिंग कर दिया, तो x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, वो हो जाएगा 1। तो ये इक्वेशन आ गई, तो दिस इज नथिंग बट एलिप्स, राइट। तो ये इस तरीके से एलिप्स है, इसका ये पॉइंट क्या है, जहां पे y0 पुट करो तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये 3,0, दिस इज माइनस 3,0। किसी को लगे मैं तेज करवा रहा हूं तो प्लीज बता देना, मैं धीरे धीरे बता दूंगा ये वाला पॉइंट। ठीक, ये काफी बार कर चुके हैं इसलिए मैं तेज बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 4 टाइम्स कर देंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए कर्व आ रही है एलिप्स, यहाँ से y निकालेंगे, तो y स्क्वायर बाय 4 इज 1 माइनस, इसको इधर ले आए, x स्क्वायर बाय 9, टेकिंग एलसीएम 9 माइनस x स्क्वायर बाय 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, y स्क्वायर इज 4 बाय 9 इंटू 9 माइनस x स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आ गई 2 बाय 3 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ये 9 को लिखा 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 0 से लेके 3 इंटीग्रेशन करेंगे उसका 4 टाइम्स, तो इंटीग्रेशन 0 से 3 2 बाय 3 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इसका 4 टाइम्स। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा दिस इज द एरिया ऑफ एलिप्स, और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 6 पाई यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये आना चाहिए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है मनमीत, क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक, सभी को डाउट आ रहा है आपको? फोर्थ क्वेश्चन में हमने y एक्सिस के अलोंग से एरिया निकालना नहीं, मतलब जो भी बाउंडेड एरिया आ रहा है वो निकालना, बट जरूरी नहीं कि वो y के अलोंग निकालना है, अगर x के अलोंग निकल रहा है तो x के अलोंग निकालो, जो इजी पड़ रहा है वो निकालना है आपको। आ क्या रहा है मैं एक बार बता देता हूँ, बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि x के अलोंग करना है y के अलोंग करना है, वो पहले आपको सोचना है, फिर मैं डिस्कस करूंगा। देखो क्या चीज जा रही है, फर्स्ट इज y इक्वल टू 3x स्क्वायर, दैट इज अपवर्ड पैराबोला। ठीक, अब ये लाइन को प्लॉट करना है, x को 0 पुट किया, y क्या आ गया 6, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया -12, तो ऐसे कहीं कुछ जाएगी, तो ये निकालना है। साभी क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अब दिस इज द अपर, एक सेकेंड, दिस इज द अपर एंड दिस इज द लोअर, तो x एक्सिस के लॉन्ग ही हो रहा है ना इसका, तो x इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आ रहा है, समझे? अरे एक भाई आंसर बता दो इसका। ठीक 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 भाई, डिस्कस करेंगे फिर मैं बताता हूँ, पहले ट्राई कर लो, बाकियों को भी करना दो, और बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर लो, फिर मैं एक साथ ठीक। डिस्कस कर रहा हूँ। चलो करो, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो जरा। चलो एक काम करते हैं, तीनों ही नीचे ले जाते हैं।
ठीक है, देखो जरा, दिस इज फोर्थ, इनफैक्ट फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, y इज इक्वल टू, ये मैंने बना के दिया था, ये रहा बनाया हुआ पैराबोला। ठीक, तो हाँ जी, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो y की वैल्यू 3x के इधर पुट कर दी, तो x माइनस 3 टू द 6x² प्लस 12 दैट इज 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके 6x² minus x minus minus 12 that is equal to 0, तो 6x square 72 8 and 9 minus 9x plus 8x minus 12 that is 0। ठीक है, तो ये 3x कॉमन, तो बचा 2x minus 3 प्लस 4 कॉमन, 2x minus 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3/2 या फिर -4/3। सो दिस इज -4/3, दिस इज 3/2। तो स्ट्रेट लाइन निकालो, यहाँ से क्या आ रही है, दैट इज x प्लस 12/2 माइनस लोअर कर्व, यहाँ से y आ गया 3x²। तो देखो स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला, ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, dx इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -4/3 से लेकर 3/2 तक। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। हाँ जी, ठीक 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 है, तो इसका इंटीग्रेशन देखो जरा, आप क्या करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या चला जाएगा, ये x प्लस 12 का स्क्वायर बाई 2 टू 4 हो जाएगा, माइनस x³ -4/3 से लेके 3/2 तक। ठीक है, तो पहले 3/2 पुट कराया, तो ये चला जाएगा 3/2 प्लस 12 का स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 का क्यूब 27 बाय 2 का क्यूब 8 माइनस -4/3 प्लस 12 का होल स्क्वायर बाय 4 -4/3 प्लस 12 का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस 12 का क्यूब, सॉरी माइनस इधर आ जाएगा 4, माइनस इधर बाहर आके ये प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 4 का क्यूब 64/27। ठीक है, काफी गंदा आंसर जा रहा है, काफी गंदा जा रहा है। तो ये चला गया 24 प्लस 3 27/2, 27 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 माइनस 27/8 माइनस इधर आ जाएगा 36 32, तो 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 एंड 4। ठीक है, तो ये होता है 1024, ये कटा तो 256, तो 256/9 आ गया। एंड ये माइनस इसके साथ में मिलके माइनस हो गया, और ये 64/27। ठीक है, टोटल एलसीएम लोगे तो अच्छा 27 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 625 प्लस 4 प्लस 400, तो 729। ठीक है, तो ये 729 आ गया, 729। ठीक है, तो एलसीएम क्या चीज आएगी, 27 इंटू 16। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 27 इंटू 729 माइनस 2 इंटू 27 इंटू 27 माइनस बिल्कुल माइनस 16 इंटू 3 इंटू 256 माइनस 16 इंटू 64। इतना गंदा आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा भी, सर छोड़ ही दिया था। छोड़ ही दिया था हमने। ठीक है, 27 इंटू 16, ऊपर ध्यान से देखो 27 इंटू 27 था हमारा 729, ये कॉमन आके 729 25 आ जाएगा। ठीक, इंटू 25 माइनस ये यहाँ से 64 इंटू 16। ठीक, तो ये 1024 हो गया, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4, हाँ 2 की पावर 1024, ये 4 इंटू 256, तो 256 कॉमन। ठीक है, तो क्या बचा 48 4 52, तो 52 इंटू 256। ठीक है, तो ये तो अभी एक्चुअली में कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ और कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई वगैरह करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आपको इसका बता रहा हूँ क्या चीज़ आ रही है। फर्स्ट इज 729
इंटू 25, तो ये जा रहा है 18,225 माइनस 52 इंटू 256, ठीक है, दैट इज 13,312, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 27 इंटू 16 तो आएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके ठीक है जा रहा है 4913 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 16, वट एवर इट इज, जो भी है यही है आंसर यूनिट्स का, ठीक है। तो ठीक है, काफी गंदा क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं। ये वाला देखो जरा, फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, ठीक, कि पहला सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, इसका सेंटर 2,0 एंड रेडियस 2, तो इस तरीके से जाएगा सर्कल। तो एरिया इनक्लोज क्या आ जाएगा, ये वाला। अपर वाला निकालेंगे, लोअर वाला उसी का ट्वाइस हो जाएगा। एंड यहाँ पर अच्छा ये 2,0 एंड ये 0,0, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके ये मिलेगा। इसको ओपन किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज 4, तो ये 4 4 कटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4, तो यहाँ पे वैल्यू 4 डाल दी, 4 माइनस 4x 0, तो x इज 1, तो दिस इज 1,0। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग करनी पड़ेगी, सेकेंड वाले सर्कल की आएगी, फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। जस्ट सेकेंड, हाँ जी। तो ये वाला जो येलो वाला पार्ट है, इसमें ये सेकंड सर्कल का पार्ट है, तो सेकंड सर्कल मतलब ये वाला। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से लेके 1 प्लस इंटीग्रेशन। अब ये दूसरा वाला, ये कौन सा पार्ट सर्कल है, ये फर्स्ट वाला सर्कल है। तो यहाँ से y क्या आ गया, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, तो 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट dx कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। तो दिस इज द टोटल, ठीक है। सो दिस इज द टोटल पार्ट। तो अब ध्यान से समझो इसको कि किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 2/2, ठीक, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाय 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 दैट इज 2, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2/2, इसका 0 से 1 प्लस इसका आ जाएगा x/2 अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स ऑफ x/2, एंड ये आ जाएगा 1 से 2, ठीक है। पहले 1 पुट किया, तो यहाँ पे 1 पुट करके क्या आ जाएगा, -1/2, और यहाँ पे 1 पुट करके क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 का स्क्वायर √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 पुट करके आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो -1/2 -5/6, तो इधर आ जाएगा -5/6 प्लस सॉरी ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे, तो यहाँ पे 0 पुट करके क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 0 पुट करके क्या आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ये बन जाएगा तुम्हारा -1, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 इज -5/2, तो इधर आ जाएगा -5/2, तो ये आ गया फर्स्ट वाला। प्लस सेकंड वाला 2 पुट किया, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0, तो बचेगा 4/2 2 साइन इनवर्स ऑफ 2/2 1, तो दैट इज 5/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करके क्या आएगा तुम्हारा 1/2, और यहाँ पे √3, ठीक, एंड प्लस 1 पुट करके 4/2 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज 5/6, ठीक है। तो देखो क्या जा रहा है, -√3/2 माइनस 5/3, ये 2 पे कट के 5/3 प्लस 2, ये 2 कटा तो प्लस पाई, प्लस ये पाई, यहाँ पे -√3/2 एंड -5/3, ठीक। तो ये कितना बन गया तुम्हारा, दैट इज 2 ट्वाइस ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, पाई माइनस π/3, 2π/3, 2π/3 एंड 2π/3, 4π/3 माइनस √3/2 माइनस √3/2, तो -√3। अब इसका फाइनली हमें ट्वाइस भी करना है क्योंकि नीचे वाला एरिया भी चाहिए, तो टोटल एरिया इज ट्वाइस ऑफ 4π/3 माइनस √3 यूनिट स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, किसी पार्ट में डाउट तो नहीं? हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है अभी तक, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो जरा,
हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो दैट इज राइट हैंड साइड वाला पैराबोला। ये लाइन को प्लॉट करने के लिए वाई को 0 पुट किया तो एक्स आ गया 2, एक्स को 0 पुट किया तो वाई आ गया -2। इस तरीके से जा रहा है। अब क्लियरली इसका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली करना बहुत गंदा जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अपर माइनस लोअर करना पड़ेगा, फिर जाके ये एरिया आएगा और इसका अलग से एरिया निकालना पड़ेगा। इसलिए वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका करेंगे। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या जा रहा है इसका, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक, सॉरी यहां तक, ठीक। अपर का राइट हैंड साइड वाला कब आ रहा है, ये एक सेकेंड मेरे को हाईलाइट करना दो। हाँ जी, तो ये आ रहा है राइट मोस्ट कर्व, ठीक, एंड ये वाला आ रहा है लेफ्ट मोस्ट कर्व, ठीक। आपका दोनों हो जाएंगे एक ही बार में, तो इसलिए इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग करेंगे, ठीक। अब देखो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है बस। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये वाला नहीं चाहिए, ठीक, एक सेकंड को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सिर्फ ये वाला चाहिए, यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए। स्टिल एक्स एक्सिस के अलोंग करना है तो मुश्किल हो जाएगा, हमें यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला अलग करना पड़ेगा, ये वाला अलग करना पड़ेगा, इसलिए वाई एक्सिस के अलोंग करो। वाई एक्सिस के अलोंग भी यहाँ पर भी अभी क्या जा रहा है, दिस विल एक्ट एज द अपर कर्व एंड दिस विल एक्ट एज द लोअर कर्व, राइट कर्व एंड लेफ्ट कर्व, ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रेट लाइन क्या आ रही है आपकी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, परफेक्ट, ये ऑलरेडी मेरे को x की फॉर्म में दे रखी है। इधर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऑलरेडी परफेक्टली x इक्वल टू वाई स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। तो अपर कर्व का x दैट इज y प्लस 2 माइनस लोअर कर्व का x दैट इज वाई स्क्वायर dy इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके, ठीक, ये वाले पॉइंट तक। अब ये वाला पॉइंट निकालने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। इधर से x प्लस x की वैल्यू जो आ रही है y प्लस 2 इधर पुट कर दी, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इज 0, तो y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 दैट इज 0, तो y की वैल्यू 2 -1, -1 तो हो नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव है, वो ये वाली आती, तो ये आई 2, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना, 0 से लेके 2, दैट्स इट, यही आंसर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका y प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई क्यूब बाय 3, 0 से 2, लोअर लिमिट, चलो पहले अपर लिमिट 2 निकालते हैं, 2 इधर पुट किया, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 माइनस 8 बाय 3, माइनस 0 पुट करके क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 2 माइनस 0, तो ये कितना चला गया, दैट इज 8 माइनस 8 बाय 3 माइनस 2, तो दैट इज 6 माइनस 8 बाय 3, तो 8 3 था, सॉरी 6 3 था 18, 18 माइनस 8 10, तो 10 बाय 3 यूनिट स्क्वायर, तो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है सर। राइट। चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं, डन डन, थैंक यू।